सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत के आगरा महानगर द्वारा में डिवीजन आयाम के अंतर्गत बी जैन कन्या महाविद्यालय में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता के साथ उनके समाधान की विविध विद्या के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वहां की छात्राओं को दिमाग से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को इन बीमारियों से बचने व विभिन्न प्रकार के बढ़ रहे मानसिक रोगों के प्रति जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर दिनेश राठौर ने कहा, भारतीय समाज में उपेक्षित मानसिक स्वास्थ्य की व्यापक समस्या के समाज में बढ़ रही है। जिस प्रकार शरीर में बीमारियों से धन एवं जनहानि होती है, उसी प्रकार मानसिक रोगों में भी देश को बहुत सारी जन धन हानि हो रही है। इससे बचाव के प्रयास के लिए विद्यालय प्रशासन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हृदय से धन्यवाद, जो युवाओं के बीच ऐसा कार्य कर रही है। साथ ही प्रो शून्य राधा अग्रवाल, प्रो शून्य मीरा अग्रवाल, प्रो शून्य प्रभा, प्रो कुसुम शर्मा, प्रो शून्य किरण सिंह, प्रो शून्य अनुपम रोरी, प्रो शून्य शिखा श्रीधर, प्रो शून्य अनुराधा और समस्त विभाग की प्रवक्ताएं व कॉलेज की समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर शिखा श्रीधर, बीडी जैन कॉलेज से। आज कॉलेज में क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज हमारे महाविद्यालय में मेंटल हेल्थ पर एक आयोजन है, जो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर अस्पताल है उसके डॉक्टर दिनेश जी आए हुए हैं। तो वो लोग किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आज का जो युग है बहुत भाग दौड़ का युग है। जीवन में बहुत सारी कुंठाएं हैं, निराशा है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अकेलापन है। तो उन सब की वजह से हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, एकाकी हो जाता है। उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ढुलमुल हो जाती है, क्योंकि अकेले बैठा बैठा कभी आंसू बहाने लग जाता है, कभी एकदम कपकपाहट शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस तरह से हमें रहना चाहिए आज की जीवन शैली में, तो उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब ने ये बताया कि सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में योगा को शामिल करना चाहिए, क्योंकि योग से हम बहुत सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपने साथियों से बहुत हिल मिल कर रहना चाहिए। हमारे पास ऐसा कंधा होना चाहिए कि जब भी हम परेशान हैं अपनी परेशानी को अपने साथियों से शेयर कर सके, और जिससे कि उसका समाधान भी हमें मिल सके। क्योंकि हम समाज से अगर कटते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशानियों में आते हैं। एक अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं फोड़ सकता, जिस तरह से उसी तरह से समाज में अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, तो हमें समाज से जुड़कर चलना होगा। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। समय समय पर जैसे हमको सलाद खाना चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छे भजन सुनने चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं अपनी आंख बंद करके कुछ गुनगुना लेते हैं तो वो परेशानी हमारी खुद ही दूर हो जाती है। क्या है और किस तरह से आप मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत व्यापक समस्या है आज के समाज में। हमारे देश में 10 से 15% लोग जो हैं वो छोटी या बड़ी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है, लेकिन जागरूकता के अभाव में वो इसको पहचान नहीं पाते और सरकार के द्वारा उपलब्ध किए गए इन सुविधाओं को वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसकी जो मूलभूत जो आवश्यकता है वो जनता के बीच में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की जागरूकता है कि मानसिक बीमारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान है और कौन कौन सी जगह हैं जहां जाके आप मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के लिए निदान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की निःशुल्क सुविधाएं उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या तो वो बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनमें लोग ये समझ सकें कि वो अवसाद में हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक दायित्व के निर्वहन में सक्षम नहीं, उसको कठिनाई आ रही, कोई व्यक्ति अगर किसी संबंध में समस्याएं आ रही हैं, किसी व्यक्ति की नींद कम हो गई है, भूख कम हो गई है, हमारे जो विद्यार्थी बंधु हैं अगर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में अचानक से गिरावट आई
तो उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए पेरेंट्स को, परिजनों को, मित्रों को, और किसी न किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लें। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।